मैं वहीं चल के बात करता हूँ, वहीं चल के बात करता हूँ, मैं वहीं चल के उसके पॉइंट पे जाके बात करता हूँ, वहीं चल के बात मैं वहीं चल के उसके पॉइंट पे जाके बात बोले थे, लेकिन सर कुछ चीज़ें जो जैसे दिल्ली वाला आपने तो 15 दिन पहले जुलाई बोला था, ये 15 दिन पहले नहीं, कितना महीना जुलाई बोला था, 31 जुलाई बोला था, अभी 31 जुलाई में करना पड़ेगा, तैयारी बैठ के डिस्कस करके लाइन लगी है। तो कहाँ से होती है सर, उधर करा के कनेक्शन तो है ना सर चालू, कनेक्शन तो लगवा दिया था भाई, ये लाइट चालू शर्मा रहे हो, शर्मा नहीं रहे सर, उसमें टेस्टिंग वगैरह कराते रहते हैं, सारी टेस्टिंग हो गई है और लाइट चालू करने में क्या करा रहा हूँ, क्या दिक्कत आएगी, कौन डिसाइड करता है कि लाइट चालू होगी नहीं होगी, इंजीनियर हो क्या है, तुम्हें नहीं पता ये सब चीज़ें। साल भर थे सर, वो नाली खोल के छोड़ के गए सर, मैं साल भर उनको फ़ोन लगा लगा के थक गया। जिस घड़ी का इतने दिनों से इंतज़ार था, अब वो घड़ी आ गई है। इंतज़ार उस सड़क का, इंतज़ार उस पुल का, जो कभी मुहावरों में किसी शहर की विकासशील गति में मापा जाता था, बोला जाता था, समझा जाता था। ज़्यादा इंट्रो को ना खींचते हुए पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि सुपेला फ्लाईओवर तैयार हो चुका है, अब उस पे गाड़ियाँ दौड़नी शुरू होंगी। कल सुबह 10 बजे कलेक्टर वहाँ पर मौजूद होंगे, तमाम वहाँ पर अधिकारी मौजूद होंगे, महापौर मौजूद होंगे और वहाँ से गाड़ियों की आवाजाही शुरू होगी। शुरू कुछ महीने पहले भी हुई थी, कुछ 2 या 4 दिन के लिए। उसके बाद कुछ खामियों का परचम बता करके उसे बंद कर दिया गया, फाइलों को फिर से दरकिनार कर दिया गया। लाइटें लगी तो थी, लेकिन उसमें बिजली नहीं थी। कनेक्शन लगे तो थे, लेकिन बहुत सी खामियां थी। खामियां एनएच के अधिकारियों की, जिस पर फटकार लगाते नज़र आए दुर्ग के कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा। ये तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं, ये चंद्रा मौर्या टॉकीज के और पावर हाउस चौक के बीचों बीच की है, जहाँ पर कुछ व्यापारी आए हुए थे। व्यापारियों का ये कहना था कि चंद्रा मौर्या और पावर हाउस चौक है, उसके बीच जो रोड है वहाँ पर एक मिडिल कट है। अब भी है, अभी इसलिए है क्योंकि जब वो पुल पूरी तरह से बन जाएगा, वो सड़कें पूरी तरह से बन जाएंगी, तो वो मिडिल कट भी हट जाएगा। अब व्यापारियों का ये डर है कि उस पार से इस पार आने जाने वाले कामगार के लिए आने जाने वाले लोग जो रोज़ काम के लिए वहाँ पर आते हैं, कुछ लोग जो मंदिरों में जाते हैं, कुछ लोग हैं जिनकी आवाजाही वहाँ से इस पार से उस पार लगी रहती है, उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। अब दिक्कत का सामना करना तो पड़ेगा, और इसी सामने को करने के लिए व्यापारियों ने सोचा कि क्यों ना कलेक्टर महोदय से इस चीज़ की बात की जाए, जानकारी दी जाए। जब वो कलेक्टर महोदय के पास पहुँचे, उसके बाद शुरू हुई बातचीत में थोड़ा थोड़ा तंज भी आने लगा। तंज उन एनएच के अधिकारियों के लिए। एनएच के अधिकारियों से बातचीत के दौरान कलेक्टर ने काफ़ी सवाल भी किए। सवाल कि आखिर कब तक तैयार होगा पुल, सवाल कि आखिर जब यहाँ पर पोल हैं तो लाइट क्यों नहीं है, सवाल कि जब हवाला दिया गया था जुलाई में चालू होने का, तो अब दरकिनार करके उस फाइल को जून और जून से सितंबर क्यों किया जा रहा है। धीरे धीरे एक पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट ये है कि कल सुबह 10 बजे से सुपेला फ्लाईओवर शुरू हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि व्यापारी यहाँ दुर्ग कलेक्टर के पास आए, उन्होंने निरीक्षण करने आए हुए थे कलेक्टर और शहर के महापौर, उनके सामने अपनी बात रखी। बात में मिडिल कट के लिए बात थी, आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। लोग डरते हैं इस पार से उस पार जाने में, क्योंकि रोड है, रोड में गाड़ियाँ चलती हैं, कुछ भी हो सकता है। इससे पहले हादसे हो भी चुके हैं। लेकिन कलेक्टर ने ये हवाला दिया कि हम कोशिश करेंगे। कोशिशों में और काम करने में बहुत अंतर होता है। उन्होंने फटकार लगाते हुए एनएच के अधिकारियों से भी काफ़ी सारी बात की, लेकिन इसमें एक चीज़ और निकल के आया है कि वहाँ पर एक मॉडल होता है, उस मॉडल के तहत वहाँ पर एक छोटा सा फ्लाईओवर बनाया जाता है, जो कि थोड़ा सा असंभव है। अब क्या मिडिल कट बन पाएगा, ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। ये रॉयल ऑटोमोबाइल किसका है? ये बंद हो गया सर। वो फिर वो उधर चला गया, इधर आ ही नहीं रहा, तो कस्टमर फिर वहाँ चला गया। यहाँ लाइन से पड़ेंगे ना, ये दुकान बेचना है, ये दुकान बेचना है, ये दुकान बेचना है, किराए पर भी यही चल रहा है सर। पिछले 5 साल से 5 साल से ऐसे ही चल रहा है हमारा। हम मानेंगे ऊपर की दुकानें किराए में जाते सब बंद हो गई है।
तो सब लोग उधर की साइड शिफ्ट हो रहे हैं। क्या करेंगे सर? उस साइड शिफ्ट सर आप 7 बजे आइए, पूरा खाली दिखता है, क्योंकि क्रॉस आने में सब डरता है। कौन उधर जाएगा सर? नहीं वाला प्रपोजल है ना, मैं सर बहुत जल्दी से जल्दी तो पूरा बंद ही हो गया। मतलब सर हमारा बिजनेस तो पहले आधा हो चुका था, फिर जब वो कट हुआ ना सर, हमको तब समझ में आया सर हम जगह सर कभी आए, की शॉप है, हमने पहले कभी शॉप नहीं है गोदरेज की। कस्टमर वो जो फैमिली कस्टमर नहीं कैसे आता आता है हम सर। यहाँ आएगा तो वापस कैसे जाएगा? वो चौक से मुड़ेगा फिर वापस आएगा। अच्छा यहाँ का इसमें कनेक्शन नहीं हुआ है अभी वो सर नहीं चालू हुआ सर, जला कौन सर? टेस्टिंग हुआ सर, 3 दिन जला है। तीसरा पॉइंट ये है कि डबरापारा, खुर्सीपार का डबरापारा, जहाँ पर एनएच शुरू करने की बात कही गई थी कुछ महीनों पहले। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तस्वीर में खुद पुष्पेंद्र मीणा जो कलेक्टर हैं वो भी सोच में बोल रहे थे कि कुछ महीने पहले एनएच के अधिकारियों ने यही चीज़ कही थी कि वहाँ पर जो काम है वो 31 जुलाई से वो सारी चीज़ कंप्लीट होकर शुरू कर दी जाएंगे। लेकिन जब आज पूछा गया तो उन्होंने सितंबर का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सितंबर महीने तक शुरू की जाएगी। उसके बाद फिर से फटकार लगाई कि जब तुमने कहा था कि जुलाई से शुरू होगा तो सितंबर क्यों? अब फ़र्ज़ कीजिए कि अब तक जो निर्माण नहीं हुआ, जब बरसात आ जाएगी, पानी गिरना शुरू हो जाएगा, उस समय तो और डिले हो जाएगा, और उस समय निर्माण नहीं होगा तो और 6 महीने का इंतज़ार, और इंतज़ार पे इंतज़ार होता रहेगा। और मेन जो फ्लाईओवर है वो जिस दिन जैसी वाला तो सर मेरे से जुलाई बोला बोले थे, लेकिन सर कुछ चीज़ें जो जैसे रेलवे वाला अभी डिस्टेंस को आकर नीचे में जा रहे हैं तो उसमें कुछ तो लेफ्ट हो जाते हैं, जिसमें कि आंशिक आपने 15 दिन पहले जुलाई बोला था। नहीं 15 दिन पहले नहीं, जुलाई बोला था, 31 जुलाई जुलाई बोला था। 31 जुलाई में करना पड़ेगा। 31 जुलाई को 31 जुलाई को पेपर में आया था। अभी 31 जुलाई में ही करना है। अब क्या दिक्कतें आ रही है वो हमारे साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। सर्विस रोड पे जब तक ट्रैफिक आपका डाइवर्ट नहीं होता है, लेफ्ट साइड पे तो डाइवर्ट हो सकता है सर विदिन अभी 1 हफ्ता या उसके बाद हो जाएगा लोड टेस्ट के। वहीं चल के बात करता हूँ, वो एक बार वो वहीं चल के बात करूँ, वहीं चल के उसके पॉइंट भी जाके बात करूँ उसमें टाइम। तो चौथा पॉइंट जो है उसके पहले अहम पॉइंट ये है कि पावर हाउस रेलवे स्टेशन से जब आप निकलते होंगे तो सामने ऑटो वालों की भीड़ रहती है। अमूमन हर स्टेशन के सामने इस तरह की भीड़ होती है। चूँकि वहाँ पर रोड है, वो मेन सड़क है वहाँ से आने जाने के लिए, तो दिक्कतें ये होती हैं कि कई दफ़ा सड़क पर गाड़ी इतनी खड़ी हो जाती है कि आने जाने वालों को तकलीफ़ होती है। इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? इसी के साथ एक और चीज़ कि जो ब्रिज है, ब्रिज के नीचे सर्विस लेन में भी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, वहीं ब्रिज है, ब्रिज के नीचे लोग ऑटो स्टैंड और कार के जो व्यापार करने गए हैं, जो सामान खरीदने गए हैं, वो अपनी कार और सारी गाड़ियाँ वहीं पर खड़े कर देते हैं। तो इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? इसकी ज़िम्मेदारी भी ट्रैफिक नियमों में तो आती होगी, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी कौन उठाए? साथ ही साथ डबरापारा में जो स्थिति मैंने बताई है, वहाँ पर और भी कई सारी खामियाँ हैं। उसके साथ साथ तो नेहरू नगर चौक की अगर बात करें तो वहाँ पर आप आना जाना करते होंगे, और वहाँ पर भी आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब जो लाइनें लगी होती हैं, ट्रैफिक में जो लोग रुके रहते हैं, उनकी गाड़ी की लाइनें कुछ दूर तक रहती हैं, और शॉर्टकट के लिए उसके बीच से कहीं भी कोई सर्विस लेन होते हुए अपनी गाड़ी मोड़ देता है। गाड़ी मोड़ तो देता है, लेकिन वो दूसरों के लिए दिक्कत भरी हो जाती है। अब वहाँ के नियम कायदे कानून कौन समझाएगा? ट्रैफिक। तो ट्रैफिक पुलिस जहाँ पर वहाँ पर कंट्रोल रूम है, वहीं पर सारी चीज़ें मुस्तैद रहती हैं। उसके बावजूद भी इस तरह की दिक्कतें, ये दिक्कतें आज की नहीं हैं, ये बहुत पहले से ऐसा होता आ रहा है। कई बार कई चीज़ें समझाने के लिए कई कार्यक्रम किए जाते हैं, सड़क सुरक्षा सप्ताह किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसी जगह इस तरह की स्थिति नज़रअंदाज होती है, तो काफ़ी दिक्कत भरा सामना करना पड़ सकता है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। तो चौथा पॉइंट जो है वो है कि 4 लेन के किनारे जो नालियाँ बनी हैं, वो नालियाँ इतनी ऊंची हैं कि उसके लिए भी व्यापारी आए हुए थे कि उन नालियों को दुकान के लेवल पे ना होकर उन्हें नीचे होना चाहिए था। लेकिन नॉर्म्स में ये है कि नालियाँ जो हैं वो उसी लेवल पे रहेंगी, उससे कनेक्ट होकर नालियों को नीचे नहीं किया जा सकता। तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर एनएच के अधिकारियों ने बोली, काफ़ी सारे सवाल वहाँ पर दुर्ग कलेक्टर ने किए, काफ़ी सारी मांग
3 पॉइंट को लेकर के जो व्यापारी वहाँ पर गए थे उन्होंने कही। अब देखना ये होगा कि ये कितना संभव हो पाता है, इसमें काम कितना हो पाता है, हो भी पाता है कि नहीं। फ्लाईओवर पार्ट अभी हमारे पास में चालू करो ना उसका, अंदर लाइट लगी है तो कहाँ से होती है? चलो करेक्ट करा के दिखाओ। चालू है क्या दिक्कत है? कनेक्शन तो है ना सर चालू। कनेक्शन तो लगवा दिया था भाई, कनेक्शन तो लगा दिया। ये लाइट चालू करने से क्यों शर्मा रहे हो? सामान लेने से उसमें कुछ टेस्टिंग वगैरह कराते रहते हैं। सारी टेस्टिंग हो गई है और लाइट चालू करने में क्या करा रहा हूँ, क्या दिक्कत आएगी? वो हो चुका है भैया, क्या फालतू। ये तो चालू है, ये तो कौन डिसाइड करता है कि लाइट चालू होगी नहीं होगी? तुम इंजीनियर हो क्या है, तुम्हें नहीं पता ये सब चीज़ें? तुम्हें सारा काम तुम्हें अपने ठेकेदार से पूछना पड़ रहा है। साल भर से सर वो नाली खोल के छोड़ के गए सर, मैं साल भर उनको फ़ोन लगा लगा के थक गया। इधर ढक्कन लगा दो, ढक्कन लगा दो, कोई सुनने को तैयार है। अब लगा रहे हैं, 7 दिन में लगवा दोगे। फ्लाईओवर का जो फर्स्ट स्पान है वहाँ से यू टर्न कर देंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। ये जो मार्केट है सर, इधर पूरा डेड जोन है, इसमें पूरी पटरी है। ये जो शॉप्स है पूरी, यहाँ पे आज करीबन 300 शॉप्स है और हज़ारों परिवार पड़ रहे हैं इसके ऊपर। अगर टोटल डेड हो जाएगा, यहाँ से अगर रास्ता नहीं मिलेगा बीच में, तो पूरा ये एकदम मतलब ब्लॉक ही करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है सर, वहाँ फ्लोर जो प्राइवेट उतरता है वहाँ से इसके बीच में जो रास्ता है वहाँ से आराम से 300 अंदर, क्योंकि सर जो भी चलाएगा इसको हाईवे सिटी के अंदर आएगा। ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए केपी न्यूज़ हमेशा आगे रहेगा और आपको ज़मीन से जुड़ी सच्चाइयाँ दिखाते रहेगा। सवाल ये है कि जो 3 पॉइंट दिए गए हैं इस पर क्या वाकई कुछ हो पाएगा? क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर दुर्ग कलेक्टर बोल रहे थे, जिस तरह से NH के अधिकारी तारीख पे तारीख अपनी बात को टाल रहे थे, ये सारी चीज़ें असंभव ही लग रही थी। लेकिन इसका फ़ैसला हम नहीं कर सकते, फ़ैसला जो ऊपर से आएगा वो देखा जाएगा। देखते रहिए केपी न्यूज़ और आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए, ताकि हम आपको लगातार शहर से जुड़ी खबरें भेजते रहें, दिखाते रहें और सुनाते रहें। शुक्रिया।